जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एल्कीन की। वन शॉट अगेन एक और वीडियो आएगी इसके बाद, उसमें आपका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट है। तो इसमें बात करते हैं आप एल्कीन्स की। भाई एल्कीन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? इस CnH2n। क्लियर। हम जो बेसिकली बात करेंगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस के ऊपर बात करेंगे। क्लियर। हाइड्रोजनेशन सबसे पहला जो नाम दिमाग में आता है दैट इज हाइड्रोजनेशन। बट यहाँ पर हाइड्रोजनेशन H2+ निकल वाली प्रेजेंस में अपन नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ और रिएजेंट्स लेंगे, लाइक यहाँ पर जो हम रिएजेंट लेंगे H2+ PD इंटू BaSO4। क्लियर। या फिर H2+ PDC, या फिर आप इसमें ले सकते हैं CaCO3 क्विलीन क्वेलीन की प्रेजेंस में। ये तीन रिएजेंट लिए जाते हैं और इन तीनों रिएजेंट में थोड़ा मिला दिया जाता है पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर। थोड़ा जहर मिला दिया जाता है इनके अंदर। वो जहर क्यों मिला जाता है? क्योंकि देखो, हमें जो हाइड्रोजनेशन करके एल्कीन बनाना है वो बनाएंगे आप एल्काइन से। क्लियर। एल्काइन से बनाएंगे, बॉन्डेड थोड़ी आएंगे एल्केन में। क्लियर। एल्काइन से बनाएंगे, एल्काइन में ये रिएजेंट्स डालेंगे। अब एल्काइन से ये जब रिएजेंट डालेंगे तो यहाँ पर सिन एडिशन होगा, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड अटैच होंगे। क्लियर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड अटैच होंगे। लेकिन अब अगर अपने पॉइजन नहीं डाला इसके अंदर तो ये रिएक्शन आगे भी तो हो जाएगी ना। ये रिएक्शन आगे भी हो जाएगी और क्या बन जाएगा अपने पास? एल्केन बन जाएगा। इस रिएक्शन को इस स्टेप पे रोकने के लिए अपन डालते हैं पॉइजन इसके अंदर। इन रिएजेंट्स की तरह पॉइजन डालते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अच्छा है इसका, लाइक हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर। इस तरीके से हमने एक एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे हमने एक H ले लिया। क्लियर है। यहाँ पर मैंने डाला H2+ PD डाल दिया मैंने BaSO4 की प्रेजेंस में। और जब मैंने ये डाला थोड़ी ही पॉइजन, ये जो BaSO4 है एज अ वर्क करता है थोड़ा पॉइजन की तरीके से। तो यहाँ पर जो होगा ये बॉन्ड टूटेगा, एक सिनेडिशन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। इसमें एक बात याद रखना, हाइड्रोजन जो लगते हैं वो ऑलवेज ऑन द सेम साइड लगेंगे। अगर आपने कहीं भी अलग अलग हाइड्रोजन लगा दिए, इसको सिस बोलते हैं बेसिकली। अगर ये सिस तब होगा जब जियोमेट्रिकल आइसोमर से एग्जिबिट होगा। अगर बाई चांस जियोमेट्रिकल एग्जिबिट नहीं कर रहा है ये हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे जियोमेट्रिकल एग्जिबिशन नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो इसको बोल दिया जाता है सिन एडिशन। क्लियर। अगर ज्योमेट्रिकल एडिशन करता है तो ये सिस हो जाता है, ये क्या बन गया? सिन एडिशन। क्लियर। अब तो ये तो बना सेम साइड वाला सर। अब कोई कहते सर मेरे को तो ट्रांस भी बनाना है, मैं तो अलग अलग हाइड्रोजन भी लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए दिया गया पिच रिडक्शन। पिच रिडक्शन रिएक्शन उसके लिए दी गई, जिसका जो रिएजेंट है वो यूज किया जाता है आपके लिए लिथियम। लिथियम डाला जाता है किसमें? लिथियम या फिर सोडियम आपको लिया जाता है इन लिक्विड NaH3। इसके अंदर लिक्विड अमोनिया के अंदर क्या डाल दिया जाता है? लिथियम या फिर सोडियम मेटल जब किसी भी एल्काइन के अंदर डाल दी जाएगी, ये रिएजेंट्स यूज कर दिए जाएंगे तो वो क्या बनाएगा आपके पास? एल्कीन बनाएगा। लेकिन वो कैसे बनाएगा? ट्रांस एल्कीन बनाएगा। मतलब ट्रांस एडिशन मतलब जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अपोजिट साइड अटैच होंगे, एक ऊपर अटैच होगा एक नीचे अटैच होगा। इसके अंदर क्या हो रहा था? दोनों सेम साइड अटैच हो रहे थे, लेकिन जब आपने ये रिएजेंट डाल दिया तो हो गए हाइड्रोजन ही अटैच। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ अटैच होंगे? ऑन द अपोजिट साइड्स। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई भाई? बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है। तीसरी जो रिएक्शन आप पढ़ते हैं, दूसरी थी वो पहली थी। क्लियर। इसके अंदर जो तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं दैट इज बेसिकली योर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगी, इसके लिए आपको मैकेनिज्म पे जाना ही पड़ेगा। मतलब ROH के अंदर आपको एक रिएजेंट बताएंगे, वो रिएजेंट डालते ही क्या बन जाएगा? आपका एल्कीन बन जाएगा। बता देते हैं रिएजेंट क्या है। रिएजेंट आपका जो डाला जाता है दैट इज कंसनट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंट ऑफ H3PO4। या फिर जो दूसरा रिएजेंट डाला जाता है दैट इज बेसिकली H+ विद हीट। ये डाल दो, ये डला मिल जाए आपको कहीं से भी। क्लियर। तो आपको क्या करना है? मैकेनिज्म समझाते हैं इसका। मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है वरना ये रिएक्शन नहीं होगी। मीन्स आपको ये दे दिया कहीं से भी H+ डाल के दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में, तो यहाँ इसके ऊपर है लोन पेयर। ये लोन पेयर अटैक करेगा इसके ऊपर। ये लोन पेयर जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा। क्लियर। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा सोचते हैं ये एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करता, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। क्लियर। अब क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको दे देगा पॉजिटिव चार्ज और H2O बाहर निकाल देगा यहाँ से।
क्लियर, H2 बाहर निकाल देगा। और इसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट अभी बताऊंगा क्या होता है, मैंने फर्स्ट यूनिट में नहीं बताया इसलिए यहाँ बता देंगे। रीअरेंजमेंट क्या होता है वो बता देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट होगा ये इसके अंदर कि ये स्टेबल होगा तो नहीं होगा, वरना अगर अनस्टेबल होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। बताते कैसे होगा। फिर ये क्या करेगा, H पॉजिटिव तो इस पर पहले ही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका पहले ही जा चुका है। अब ये क्या करेगा, एक H पॉजिटिव और निकाल देगा इसमें से, और अपने को मिल जाएगा एल्कीन। अपने को क्या मिल जाएगा, बेसिकली अपना एल्कीन बन जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ओके भाई। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर कैसा बनेगा, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा। जितना जल्दी कार्बोकटायन बनेगा उतनी ही इसकी फास्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्लियर। हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली है अभी तक, बीच रिडक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इस तरीके से अपन पढ़ लिया है। इसके अंदर जितना स्टेबल कार्बोकटायन उतना जल्दी बनेगा, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा, रेट डिटरमाइन स्टेप भी कार्बोकटायन होगा, जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा वो लेंगे। क्लियर। सर थोड़ा आप रीअरेंजमेंट पे और ज्ञान बांट दीजिए। तो रीअरेंजमेंट लेते हैं आप, रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट को आप बेसिकली पढ़ते हैं। तो रीअरेंजमेंट क्या होता है आपका, रीअरेंजमेंट में आपको सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट 2 प्रकार का रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा या फिर मिथाइल शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट। और इनमें से दोनों की प्रायोरिटी किसकी है, H पॉजिटिव की Me से ज़्यादा प्रायोरिटी मानी जाती है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं हाइड्राइड शिफ्ट होता क्या है एक्चुअल में। हाइड्राइड शिफ्ट कुछ नहीं होता इस तरीके से, अगर मान के चलो ये कोई कार्बोकटायन दे रखा है, ये कार्बोकटायन पे ये हाइड्रोजन है इधर, और इधर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, अब आपको पता है ये प्राइमरी कार्बोकटायन है, और प्राइमरी कार्बोकटायन का जो ऑर्डर है वो सेकेंडरी, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। पता होगा आप लोगों को, मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई होगी। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहेगा भाई दोस्त तू इधर आ जा, और तू पॉजिटिव चार्ज इधर चला जा। इस शिफ्ट को ही बोलते हैं मिथाइल से हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है। ये होता क्यों है, ताकि अपना क्या हो, स्टेबल क्या बने, कार्बोकटायन बन जाए। अब ये सेकेंडरी है, तो अब इसके अंदर क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं। अगर ये यहाँ गया तो बेसिकली सी बात है, ये क्या बनाएगा, प्राइमरी बनाएगा, तो वो तो अनस्टेबल है, मतलब सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल था, ये कम स्टेबल था, ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो गया। क्लियर ही बात है। क्लियर। रीअरेंजमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर। अब दूसरा जो पढ़ेंगे अपन, दैट इज मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट के अंदर क्या होगा कि एक बार क्या लगेगा, ये CH3 था, C था, CH3 लगा हुआ था यहाँ पे H, और CH2 पॉजिटिव। अब इसे क्या लगेगा, इसे बेसिकली ये लगेगा कि अगर मैं इधर चला जाऊँ, इसके ऊपर चला जाऊँ, और ये मेरा दोस्त इधर आ जाए, तो मैं स्टेबल कार्बोकटायन बढ़ा दूंगा। तो ये यही चीज़ करेगा, ये अपना H तो दे देगा उस बंदे को, और जो ये H इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और CH2 आ जाएगा, और इसके साथ CH3 अटैच हो जाएगा। ये क्या है, एक स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है, प्राइमरी कार्बोकटायन था। बात बेसिकली आप समझ रहे हैं क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती क्यों है वो पता चल गया, रीअरेंजमेंट करते किस वजह से वो पता चल गया। क्लियर है। रीअरेंजमेंट करते किसी वजह से, क्योंकि अपने को क्या बनाना होता है, स्टेबल कार्बोकटायन बनाना होता है, इस वजह से आप क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। मिथाइल शिफ्ट होती है, हाइड्राइड शिफ्ट होती है, इसमें हाइड्रोजन की होगी, इसमें मिथाइल ग्रुप की होगी। और प्रायोरिटी किसकी, अगर दोनों एक साथ आ जाए किसी क्वेश्चन में, दोनों शिफ्ट ज़्यादा एक साथ आ जाए। अब ये क्वेश्चन जो था ना, ये अगर प्रायोरिटी ऑर्डर से स्टडी करोगे ना, तो ये गलत है, जो मैंने शिफ्ट की वो प्रायोरिटी ऑर्डर से गलत है। इसमें हाइड्रोजन की शिफ्ट होनी चाहिए थी प्रायोरिटी ऑर्डर से। क्लियर। प्रायोरिटी ऑर्डर से। यहाँ एक बार मिथाइल ले लेते हैं। अब मैं इसको, इसी क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने रखता हूँ, वहाँ पे मिथाइल कर लेना भाई, किसी ने नोट किया हो तो। CH2 पॉजिटिव, यहाँ लगा देता हूँ हाइड्रोजन। अब बताओ क्या होगा, अब ये मिथाइल नहीं जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर कर देगा इसे। ये होता क्यों है बेसिकली, ये बता देता हूँ कि हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट से ज़्यादा एक्टिव क्यों होता है। इस वजह से होता है क्योंकि देखो, अगर ये मिथाइल यहाँ जाता तो ये सेकेंडरी बनता, लेकिन अब ये टर्सरी बन गया, और टर्सरी मोर स्टेबल होता है, इस वजह से अपना हाइड्राइड शिफ्ट माना जाता है। जो हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होती है मिथाइल शिफ्ट, इसी रीजन से। क्लियर। मतलब एक ग्रुप के ऊपर आपको मिथाइल भी दिख जाए, ये भी दिख जाए, तो रीअरेंजमेंट किसकी करनी है, हाइड्रोजन की करनी है। क्लियर है। इसके बाद जो चौथी रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन बड़ी आसान रिएक्शन है, 1 मिनट में आपको समझा दूंगा। डी हेलोजिनेशन क्या होता है कि हेलोजन जो है उसको क्या कर दो, हटा दो, कहीं पे भी हेलोजन दे रखा है उसको हटा दो। इसके अंदर जो रिएजेंट यूज किया जाता है, दैट इज ZN यूज किया जाता है इन द विसिनल हैलाइड। विसिनल हैलाइड पता होगा, विसिनल हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जो 1-2 कार्बन के
एक दूसरे कार्बन मतलब एक कार्बन के ऊपर होते हैं तो जर्मिनल होते हैं। अगर एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर है, दोनों पास पास वाले कार्बन के ऊपर जो हेलोजन लगे होते हैं उसे विसिनल हैलाइड बोला जाता है। क्लियर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो बेसिकली अगर आपको इससे बनाना है तो आपको जेड एंड डाल दिया। क्लियर, और इन द विसिनल ये है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दो, ये क्या बन जाएगा, आपका एल्कीन बन जाएगा। क्लियर। अब इसी के बाद अगर कई बार बात कर ली जाती है फ्रैंकलैंड की, फ्रैंकलैंड के अंदर हमने पुरानी बात की थी, वहाँ के अंदर क्या होता था, RX होता था और ZN डालते थे तो क्या बन जाता था, RR बना जाता था। ये पिछली वीडियो की मैंने आपको रिवीजन दे दी भाई, ZN में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे साथ में विसिनल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही था। क्लियर, वो कंफ्यूजन ना बने इसलिए मैंने साथ में इसको भी आपको बता दिया है। क्लियर। इसके बाद जो हम बात करते हैं डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हटाओ पहले और फिर हेलोजन हटाओ। क्लियर, H भी हटेगा और X भी हटेगा। इसके अंदर जो रिएजेंट यूज किया जाता है दैट इज एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। इसके अंदर जो है रिएजेंट यूज किया जाता है बेसिकली एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है उसको समझते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये एक एंटी अल्फा बीटा एडिशन भी इसको बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी इसी चीज़ को बोला जाता है। कई बार आपको लिखा मिलेगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन बताओ, तो वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही होती क्या है ये बेसिकली कुछ नहीं होती। यहाँ पे एक आपका हेलोजन दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके अंदर आपको किसी ने भी अल्कोहलिक KOH डाल के दे दिया, एल्कोहलिक KOH डाल के दे दिया, तो ये क्या करेगा, जहाँ से इसने क्या उठाया, जहां से इसने हेलोजन उठाया उससे अपोजिट साइड में ये क्या उठा लेगा, यहां नहीं उठाएगा इस हाइड्रोजन को नहीं, इसके अपोजिट साइड वाले हाइड्रोजन को उठाएगा और इनको हटा देगा और अपने को क्या मिल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्लियर। इस चीज को थोड़ा समझना मुश्किल होता है क्यों, क्योंकि ये अल्फा कार्बन मानूं मैं अगर, तो ये कार्बन कैसा होगा, बीटा। तो बीटा कार्बन ऐसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन इसी वजह होते हैं क्योंकि अल्फा से हेलोजिनेशन हटाता है, हेलोजन हटा दिया, और बीटा से क्या हटाता है, हाइड्रोजन हटाता है। क्लियर। अब इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसी में आपको पता चले तो एंटी एलिमिनेशन हो रही है। एंटी एलिमिनेशन एक यहाँ से हट रहा है, एक यहाँ से हट रहा है, तो एंटी एलिमिनेशन होगी, किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स की, अगर मैं बात करूँ तो ये ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का। क्लियर, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। ओके। अब एक मोस्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो इस सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा, किसके डिहाइड्रोजिलेशन के सारी कंफ्यूजन को एग्जांपल दूर करने की क्षमता रखता है। मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन वाले को मानना है अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। एक हाइड्रोजन इस बंदे के पास है, एक हाइड्रोजन इस बंदे के पास भी है। क्लियर। तो इसके अंदर अब डाल दिया किसी भाई ने एल्कोहलिक KOH, तो अब दो पॉसिबिलिटीज है भाई, डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है। तो एक बार मैंने ये हटा दिया, एक बार ये हटाया और एक बार ये हटा दिया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना बेसिकली वो ये बनेगा। प्लस एक बार मैंने ये हटा दिया और ये हाइड्रोजन हटा दिया, हटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा। अब ये बताओ इनमें से स्टेबल कौन सा है, याद करो हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, छह अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा, ये मतलब ये मोर स्टेबल है, तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। यहीं पर एक कंसेप्ट ऐड कर दिया जाता है, क्या ऐड कर दिया जाता है, सेटजेफ एल्कीन और सेटजेफ एल्कीन, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा अच्छे से लिखा सेटजेफ एल्कीन। और यहाँ पर क्या एक ऐड किया जाता है होफमैन एल्कीन, होफमैन एल्कीन। ये कंसेप्ट समझ लो, आगे जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहीं पे समझ गए तो समझ जाओगे। सेटजेफ एल्कीन कौन सी एल्कीन होती है, जिसमें डबल बॉन्ड के साथ ज्यादा कार्बन अटैच हो, जिसमें डबल बॉन्ड के साथ ज्यादा कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ एक हाइड्रोजन कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जिसके साथ जितने नंबर ऑफ ज्यादा कार्बन होंगे वो कौन सी होती है, सेटजेफ होती है। डिफरेंस आ गया भाई, ये कौन सी सेटजेफ है या मैंने तो बताओ, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा वो कौन सी है, सेटजेफ है। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अटैच कम है, डायरेक्टली अटैच, सबसे बड़ी बात है डायरेक्टली अटैच होने चाहिए। अब ये देखो इसके साथ एक ही अटैच है, इसके साथ 2 अटैच थे, तो जिसके साथ कम डायरेक्टली अटैच होते हैं वो होफमैन होता है, जिसके साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, जिस एल्कीन के साथ, जिस डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं वो सेटजेफ होती है, और जिस डबल बॉन्ड एल्कीन के साथ नंबर ऑफ डायरेक्ट कार्बन अटैच कम होते हैं उसे होफमैन एल्कीन बोला जाता है। क्लियर। तो इसी के साथ आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी होती है खत्म। प्रिपरेशन यहाँ पर हम ओवर कर चुके हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की। क्लियर। प्रिपरेशन से आपको यही होनी चाहिए, आप रिएजेंट्स को याद कीजिए, रिएजेंट्स की ही वर्किंग है सारी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है।
तो अब हम शुरुआत करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही आएगी। इस प्रॉपर्टीज से हर बंदा वाकिफ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स किसी भी एल्काइन के अंदर आप क्या कर दो, हाइड्रोजन को ऐड कर दो, वो तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। ये तो बताने कोई ज़रूरी नहीं है, हाइड्रोजनेशन सिखाई हुई है पिछली वीडियो के अंदर, ये बताने कोई ज़रूरी नहीं है। अब अगली बात करते हैं आप एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, बस और कुछ नहीं है, लगाना HH ही है। कोई भी एल्कीन दे दी, उसके अंदर X2 डाल दिया CCl4 की प्रेजेंस में। CCl4 एक नॉन पोलर रिएजेंट है, इस वजह से इसको लिया जाता है। क्या होगा, ये जो X है ना, एक X ऊपर लगेगा, एक X नीचे लगेगा, बस इतनी ही बात याद रख लो, बस इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक X ऊपर लगा दो, एक X नीचे लगा दो, बस ये क्या बन गया, एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन बढ़ गया इन द एल्कीन। समझो इस चीज़ को कैसे होता है। इसके अंदर साइक्लो एल्यूमिनियम आयन बनता है, वो बेसिकली मैं नहीं बताऊंगा मैकेनिज्म इसका, क्योंकि जरूरी नहीं है इसका मैकेनिज्म इतना। आपको क्या कोई कंपाउंड दे दिया इस तरीके से, CH दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया CH2, क्लियर। ये बोल दिया कि क्लोरीन लगा दो यहाँ CCl4 की प्रेजेंस में, क्लियर। तो होगा क्या कि एक क्लोरीन, ये बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इधर लगेगा, एक क्लोरीन इधर लगेगा, बस सिंपली यही काम करना है। एक क्लोरीन ऊपर लगा दो, एक क्लोरीन आप नीचे लगा दो, बस। दिस इज नोन एज हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, क्लियर। दूसरा अब हम ऐड करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये चीज आपको आप सोचोगे हाइड्रोजन हैलाइड जो मैं सिखाऊंगा, आप इसे मार्कोनी रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मार्कोनिको जो रूल है वो एक ऐसा रूल है जो कई बार क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एंटी मार्कोनिको कभी फेल नहीं होता। मार्कोनिको रूल क्या होता है, कई बार फेल हो जाता है, इस वजह से हम इसे मार्कोनिको रूल से नहीं करवाऊंगा, मैं अपने तरीके से कराऊंगा आपको। इसमें क्या है कि RCH डबल बॉन्ड पॉजिटिव, क्लियर। अब होगा क्या, आपको क्या दे दिया, HX दे दिया ऐड करने के लिए। HX कैसे है, H पॉजिटिव X नेगेटिव, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर। अब मार्कोनी को रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और एंटी मार्कोनी को क्या, सॉरी, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन नंबर कम है। तो ये बनेगा मार्कोनी को रूल के हिसाब से, क्लियर। ये मार्कोनी को रूल से बना है। लेकिन अब मैं बताता हूँ अपने तरीके से। R पॉजिटिव कैसा है, एक पॉजिटिव आई ग्रुप है। अब क्या करो, CH2 का जो बॉन्ड है इसे तोड़ दो। इसे तुम तोड़ोगे हेट्रोलेटिकली, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। H के ऊपर पॉजिटिव है, X के ऊपर नेगेटिव है, क्लियर। ऐसे बना। अब ये भी तो बोल सकते हैं कई बच्चे, सर इस बॉन्ड को ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी तो आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी तो आ सकता है बिल्कुल। लेकिन R कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या नेगेटिव, पॉजिटिव। स्टेबिलिटी में पढ़ो आप लोग, स्टेबिलिटी की वीडियो देखो आप मेरी, क्लियर। इस तरीके से देखो। अब क्या करो आप बेसिकली, अब इस चीज को आप एडिशन करिए। R है, CH है, क्लियर। R के पास क्या आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है इसको दे दीजिए पहले इस बंदे को, और CH पॉजिटिव, और ये बन गया CH3। तो इसके अंदर पहली बात तो अपने को पता चलेगी कार्बोकटाइन का इंटरमीडिएट बनता है। अब क्या होगा, अब X नेगेटिव अटैक करने के लिए जाएगा और X नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा। यही इसका मैकेनिज्म है और यही इसका तरीका भी है करने का, क्लियर। आपको जितनी रिएक्शन कराऊंगा मैं इसी तरीके से कराऊंगा, एंटी मार्कोनी रूल से नहीं कराऊंगा मैं। मार्कोनी रूल क्योंकि कई जगह फेल हो जाता है। तो इसके अंदर आपको पता चल गया कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है, रेट डिटरमाइन स्टेक आपका कार्बोकटाइन ही है, क्लियर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो रीअरेंजमेंट भी हो जाता है। इस तरीके से अगर मैं लूँ, ये मैंने यहाँ पे लिया एक डबल बॉन्ड, क्लियर। अब डबल बॉन्ड लिया और यहाँ पर आपका मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, क्लियर। ये चीज़, इसके ऊपर कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, ऐसे हाइड्रोजन लगा, ये कोई भी कंपाउंड है। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, HX डाल दिया, मैंने डाल दिया HBr, क्लियर। HBr डाल दिया। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये से टूटेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मीन्स ऐसे बना कंपाउंड, पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ। अब यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का ये कंपाउंड बन जाएगा, क्लियर। कुछ इस तरीके का ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। किस तरीके से कंपाउंड बनेगा सर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा इसी के पास, नेगेटिव चार्ज को नहीं लाना है, क्लियर। यहाँ पे ऐसे ऐसे कंपाउंड था। अब कुछ नहीं करना, अब जो HBr था, H यहाँ चला जाएगा इसके पास, तो H इसके पास चला गया, तो ये बन गया। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ब्रोमीन है,
तो ये ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा बेसिकली। तो अपना जो आंसर बना ये बन जाएगा। क्लियर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये बात आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर आपका रीअरेंजमेंट बन रहा है। क्लियर। रीअरेंजमेंट जब तक रहेगा तब तक इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर। ऐसे था, यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मैंने तोड़ा, इस तरीके से बना। अब ये पॉजिटिव जो था स्टेबल कम था, तो यहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया हाइड्राइड शिफ्ट से। फिर एच के पास क्या चांस था, एच यहाँ चला जाएगा और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पर क्या करते हैं, कई बच्चे गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच करके यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर देते हैं। वो गलत बन जाता है, क्यों? क्योंकि वो लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो अपने को रीअरेंजमेंट का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर कि रीअरेंजमेंट हो रही है नहीं हो रही। एंटी मार्कोनिको बहुत बेहतरीन रूल है। एंटी मार्कोनिको रूल बहुत बेहतरीन रूल है, सिर्फ एक ही बंदे पे रखता है। एडिशन बहुत बढ़िया रूल है, मेरे को बड़ा पसंद है ये रूल। मैं आपको भी सिखाता हूँ ये रूल कैसे लगता है। पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में लगता है हमेशा। पर ऑक्साइड इफेक्ट की प्रेजेंस में पर ऑक्साइड इफेक्ट लगेगा हमेशा इसके अंदर। पर ऑक्साइड इफेक्ट मतलब HBr के अंदर, HBr के अंदर लगता है। HCl प्लस HI, HCl में पेरोक्साइड डालो, HI में पेरोक्साइड डालो, कभी भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। आपकी रिएक्शन कब पॉसिबल होगी, जब HBr होगा। इतनी बात समझ आई। जब HBr होगा तभी वो पॉसिबिलिटी बनती है। एंटी मार्कोनिको रूल, HBr जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डाल रखा हो तभी बनेगा। होता क्या है, होता ये है कि कुछ इस तरीके से आपको कंपाउंड दिया हुआ होता है। ये एंटी मार्कोनिक कैसे होता है, मार्कोनिको का उल्टा होता है। मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। मार्कोनिको कहता है, एंटी मार्कोनिको कहता है पॉजिटिव चार्ज वहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है, और नेगेटिव वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर है, ज्यादा है। क्लियर। तो नेगेटिव चार्ज अगर इसी हिसाब से भेजें इसके अंदर, CH2 आ जाएगा और CH2Br आ जाएगा। इस तरीके से एंटी मार्कोनिको रूल लगता है। क्लियर। एंटी मार्कोनिको रूल भी, एंटी मार्कोनिको रूल में कोई दिक्कत नहीं। मींस अब आप पहले क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन को यहाँ भेज रहे थे मार्कोनिको रेडिशन में, लेकिन अब यहाँ पे डाल दिया परोक्साइड, परोक्साइड के अंदर एच को यहाँ भेजना है। क्लियर। एंटी मार्कोनिको रूल आप लगा सकते हैं, मार्कोनिको ना लगाए। मार्कोनिको जब भी आ जाए तो आप उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग ही करें, उससे आपको आसानी पड़ेगी। क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस है, कम क्या 100% चांसेस है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मार्कोनिको में गलत होने के चांस रहते हैं। दोबारा बताता हूँ एंटी मार्कोनिक डेफिनेशन की, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज या फिर इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। या फिर दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूँ आप लोगों के साथ कि अगर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, दूसरी भाषा भी वही है, दूसरी भाषा में बोलो, कौन सी भाषा में बोलो, वही है कि नंबर हाइड्रोजन जहाँ लेस वहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगी, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जाएगी, और जहाँ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जाएगी वहाँ पे कहाँ जाएगी वो, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। क्लियर। एंटी मार्कोनिको बिल्कुल इसका अपोजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस। ये मार्कोनिको था। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर रिएक्शन ऑफ वाटर। रिएक्शन ऑफ वाटर, वाटर के साथ भी तो रिएक्शन होगी। वाटर भी तो बेचारा अच्छा लड़का है, वाटर के साथ भी तो रिएक्शन होगी। तो वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है वो बेसिकली होती क्या है, वाटर भी देखो, अब ये कंपाउंड दे दिया आपके पास, वाटर भी क्या करेगा आपके पास, वाटर भी आपके पास बेसिकली यही चीज करेगा कि H3O पॉजिटिव। क्लियर। O पॉजिटिव क्या रिलीज करेगा, एक तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, एक OH नेगेटिव, यही कंपाउंड रिलीज करेगा ना ये OH2। अब ये क्या करेगा, अब अपना सिमिलर वही कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो अपने को अगली चीज देखनी है अभी RCH पॉजिटिव, और यहाँ क्या लगा दिया सर मैंने, एक हाइड्रोजन लगा दिया, और इसमें अब रीअरेंजमेंट होगी तो OH नेगेटिव कहाँ लग गया। क्लियर। इस तरीके से आपको ये क्या आनी चाहिए, ये आपका रिएक्शन ऑफ वाटर की एल्कीन जब एल्कीन जो है वो किसके साथ H2 के साथ रिएक्ट करती है, तो कैसे रिएक्ट करती है वो भी आपको मैंने सिखा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सर एडिशन ऑफ सल्फोनेशन। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा, H2SO4 को कंसनट्रेटेड, कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 का एडिशन, ये रिएजेंट लिया जाता है। इसमें क्या करो, रिएजेंट कोई भी ले लो, CH इस तरीके से दिया हुआ है कोई भी कंपाउंड, इसके अंदर लगता क्या है, CH2 कैसे टूटेगा, एक H पॉजिटिव बनाएगा, एक क्या बनाएगा SO3H बनाएगा। क्लियर है ये बात। तो एक SOH बनाएगा और क्या रिलीज कर देगा, एक H पॉजिटिव SO3H, और OSO3H। अगर इस कंपाउंड को अगर आप तोड़ोगे तो एक तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव लेके आएगा, एक OSO3H इस तरीके से उठेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा।
अब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज वाली बात आ गई। मार्कोनी को से करोगे तो भी सही आएगा, एंटी मार्कोनी से करोगे तो भी सही आएगा। क्लियर, एंटी मार्कोनी से करो या मार्कोनी को से करो कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कह रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड का चार्ज टूटा तो CH3 टूटा, और CH3 टूटने के बाद आपका बेसिकली क्या होगा, CH पॉजिटिव के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर CH2 के पास नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, H पॉजिटिव OSO3H, अब क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज थी, बेसिकली जो आपकी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज थी, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर, यहाँ पे जाएगी जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हुआ, मतलब CH3 CH पॉजिटिव बच गया और CH3 हो गया। क्लियर, अब इसमें बेसिकली आप क्या करो, OSO3H ऐड कर लो। OSO3H कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर एडिशन होगा, CH3 CH ये SO3H, ये कंपाउंड आपका बनेगा। इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिनेशन। क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, स्टेप थोड़ा कर लो। क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा इसके अंदर, कार्बोकेटाइन को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसके अंदर बेसिकली बोला जाएगा। क्लियर, कुछ रिएक्शंस और बताती हैं, जैसे अगली रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन के लिए ये एक क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी इसको बोला जाता है रिएक्शन। इसमें जो रिएजेंट लिया जाता है, बेयर्स रिएजेंट लिया जाता है, बेयर्स रिएजेंट डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट के एल्कीन KMnO4। बेयर्स रिएजेंट डाला जाता है डाइल्यूट KMnO4 के अंदर। क्लियर, एल्कीन KMnO4 के अंदर रिएजेंट याद रखना पड़ेगा इसका। और वर्किंग तो 1 मिनट बता दूंगा, डायरेक्ट मेथड है। क्या है कि कोई भी एल्कीन दे रखी हो, उसके अंदर ये रिएजेंट डाल रखा हो, तो उसके बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों साइड OH लगा दो, बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों साइड OH लगा दो, ये बन जाती है आपकी बेयर्स रिएजेंट हाइड्रोजिलेशन। क्लियर, और दोनों साइड जो OH लगेंगे वो सेम साइड लगते हैं तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन। पता है ना, सिन एडिशन अपन पीछे पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन में। और फिर ब्रिज रिडक्शन पढ़ी थी मैंने, लिथियम और सोडियम मेटल हमने अमोनिया के अंदर डाली थी। क्लियर, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक बॉन्ड को तोड़ना है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड OH लगा दो, अगर ये रिएजेंट दे रखा है 100% रिएक्शन कंप्लीटली हो जाएगी। अगली जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोनोलाइसिस 2 प्रकार की होती है, रिडक्टिव आएगी तो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव होती है, एक होती है आपकी ऑक्सीडेटिव। दोनों के रिएजेंट अलग अलग होते हैं। पहले का जो रिएजेंट है वो है Zn कह रहा हूँ, O3 प्लस CCl4 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और O3 डालो आप किसके अंदर, CCl4 के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस H2। अगर जिंक लगा हुआ है, O3 क्या है, ओजोन है, प्लस CCl4, O3 प्लस CCl4 के अंदर अगर आपने जिंक डाला, जिंक लगा हुआ, तो वो कैसी ओजोनोलाइसिस है, रिडक्टिव। अगर ऑक्सीडेटिव की बात करी जाए, ऑक्सीडेटिव क्या होता है कि यही रिएजेंट होगा, CCl4 दोनों में होगा, O3 प्लस CCl दोनों के अंदर होगा, लेकिन वो क्या नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, जिंक की जगह क्या होगा, H2 होगा या फिर H3O पॉजिटिव होगा। अगर ये चीज़ है तो बेसिकली ऑक्सीडेटिव है, अगर जिंक मेटल लगी हुई तो रिडक्टिव है। क्लियर, रिएजेंट याद हो गए, रिएजेंट कैसे याद करना, जिंक रिडक्टिव और H3O पॉजिटिव क्या बनता है आपका, क्या बनाता है आपका ऑक्सीडेटिव। अगर आपको रिडक्टिव आएगी तभी आप क्या निकाल पाएंगे, ऑक्सीडेटिव जो है ओजोनोलाइसिस कर पाएंगे। आखिरी रिएक्शन है इस चैप्टर की, एक और आएगी इसके बाद पोलराइजेशन, उसको समझा देता हूँ मैं कैसे करते हैं। आपको कोई भी दे दी, बेसिकली एल्कीन दे दी, एल्कीन के ऊपर यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज एल्कीन की ही पढ़ रहे हैं ना, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के रीजन डाल दिए, तो क्या करो, जो बॉन्ड है ना उसको दोनों तोड़ दो। अब पहले एक बॉन्ड पाई बॉन्ड तोड़ रहे, तब दोनों तोड़ दो, दोनों साइड एक एक O दे दो, दोनों साइड एक एक O दे दो, और O को इस तरीके से बना दो, क्या बना दो, एक O ऐसे गया, ये ऐसे कंपाउंड बन गए, इसी को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। मतलब दोनों बॉन्ड तोड़ो, एक O लगा दो, एक O। अब ऐसे तो थोड़ी पॉसिबिलिटी है, ऐसे O थोड़ी बनेगा, ये तो गलत है, इसीलिए डबल बॉन्ड अपन इसके अंदर लेते हैं। क्लियर है, तो ये जो ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होते हैं, बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डबल बॉन्ड को मारने पीटने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का। अब बाय चांस आपको बोल दिया सर कि कोई भी कंपाउंड दे दिया आपके पास, इस तरीके से मैंने कोई कंपाउंड दे दिया, लाइक सर ये दे दिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने आपको हाइड्रोजन अटैच करके दे दिया, और यहाँ पे भी मैंने आपको हाइड्रोजन अटैच करके दे दिया। क्लियर, सॉरी कार्बन आएगा ना, यहाँ पे कार्बन अटैच है, कार्बन आएगा यहाँ पे,
क्लियर, ये कार्बन है, तो ये कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कर दिया, मतलब जिंक नहीं डाला, वो डाल दिया। अब बेसिकली स्टेप हमेशा रिडक्टिव से शुरू होगा, डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों को ओ दे, चाहे रिडक्टिव हो चाहे वो ओजोन हो। क्लियर, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, सी एच इधर, एच इधर, ओ इधर। अब जो अगली बात होती है यहाँ से शुरू। अब कंपाउंड बनेंगे अलग अलग। अब कंपाउंड क्या बनेंगे, जहां भी जितने भी हाइड्रोजन है उतने ही ओ डाल दो। इस कंपाउंड के ऊपर जितने हाइड्रोजन है, जितने सिंगल हाइड्रोजन है उनके ऊपर ओ डाल दो, 1 2 2 है तो O2 डाल दिया मैंने इसके अंदर। क्लियर। अब क्या होगा, जो ये O है ना, ये यहाँ पे लग जाएगा आके, ये O इन H के साथ लग जाएगा आगे आके, तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, RCOOH, ये बन गया। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका OH लग गया, C लग गया, OH लग गया, और इधर क्या बन गया, CO। तो ये क्या बन गया, H2CO3 बन गया। और H2CO3 आप लोगों को बता दूं, ये स्टेबल होता नहीं है, तो ये टूट जाता है H2 में प्लस CO2 में। क्लियर, ये बात आपको समझ आ गई, बिल्कुल गांठ बांध के समझ आ गई, ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। ओजोनोलाइसिस में किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही हो भाई तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। ओजोनोलाइसिस थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड के लिए की जाती है, दोनों बॉन्ड तोड़ो, ओ दे दो, इस तरीके से बन गया। ओजो और ऑक्सीडेटिव में भी पहले ओ देना है, इस तरीके से बन गया। फिर ओ जितने एच सिंगल एच है उतने ओ एच टू ऑक्सीजन डालो, और ऑक्सीजन को कहाँ ले जाओ, एच के सामने ले जाओ, और इस तरीके से उसके कंपाउंड्स बना लो। क्लियर। अगर स्टेबल है तो यह स्टेबल है, जैसे इसको रहने दो, ये स्टेबल नहीं है तो इसको आगे तोड़ दो। इसके बाद एक और रिएक्शन बताती है, पॉलीमराइजेशन आपको बता दूं। पॉलीमराइजेशन जैसे आपकी NCH2 है, मीथेन जो इथीन है, इथीन के अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं डाला, पॉलीमराइजेशन सिंपल हीटेड कर दिया आपने, तो ये क्या बना लेता है, ये अपने बॉन्ड्स को तोड़ देता है और एक पॉलीथीन का फॉर्म बना लेता है, CH3 क्लियर। ये क्या बना देता है, पॉलीथीन बना लेता है। मतलब इथीन से अगर आप पॉलीमराइजेशन करें तो अपने पास क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है। जो पॉलीथीन होते हैं ना अपने प्लास्टिक पॉलीथीन, वो किससे बनते हैं, पॉलीमराइजेशन से ही बनते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से भाई हमने जो है यूनिट 3 की और यूनिट 4 की एक बेसिक सी यूनिट जो थी एल्कीन, वो भी शॉर्ट में कंप्लीट कर दी। एक एल्काइन बचता है इस सेमेस्टर का, वो भी हम जल्दी आपको करवा देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई आशा उम्मीद करने के साथ और यूनिट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।